अंधेरों में डूबी एक सदा, ऐसी सदा जो समंदरों की गहराइयों को चीरती हुई अर्श उलही तक पहुंची। ये किसी आम इंसान की फरियाद न थी, ये एक नबी की तौबा थी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की। ये वाक़या हमें कुरान मजीद में कई मकामात पर मिलता है, ख़ास तौर पर सूरह अल-अनबिया और सूरह अस-साफ़ात में, जहां अल्लाह ताली ने एक नबी के सब्र, खुता और फिर कबूल तौबे को क़ियामत तक के लिए मिसाल बना दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नीनवी की कौम की तरफ नबी बनाकर भेजा। ये कौम शिरक में मुब्तला थी, अल्लाह की नाफरमान थी और मुसलसल तनबाया के बावजूद हक़ को झटलाती रही। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बरसों उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इनकार के सिवा कुछ न मिला। कुरान हमें बताता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानी और ज़द से दिल गरफ्ता होकर अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर वहाँ से रवाना हो गए। ये एक नबी की तरफ से अजलत थी, गुनाह नहीं, मगर अल्लाह ने उसी वाक़ये को अमद के लिए सबक बना दिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक कश्ती में सवार हुए। समंदर पुरस्कून था, मगर अचानक शदीद तूफ़ान उठा। कश्ती बोझ से हचकूले खाने लगी। मलाहों ने फैसला किया कि बोझ कम करने के लिए क़ुरा अंदाज़ी की जाए। क़ुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। कुरान कहता है, फ़साहम फ़काना मिनल मुदहज़ीन। क़ुरा हुआ और वो हारने वालों में से हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने खुद को समंदर के हवाले कर दिया। उसी लम्हे अल्लाह के हुक्म से एक अजीम मछली ने उन्हें निगल लिया। न दानत लगे, न जिस्म को नुकसान पहुंचा, क्योंकि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम के जिस्म को नुकसान न पहुंचाए। 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। इसी अंधेरे में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने वो दुआ की जो क़यामत तक के लिए तौबा की सबसे अजीम मिसाल बन गई। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था। कुरान कहता है, अगर वो अल्लाह की तस्बीह करने वालों में से ना होते तो क़यामत तक मछली के पेट में रहते। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मछली को हुक्म हुआ कि उन्हें साहिल पर छोड़ दे। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम साहिल पर पहुंचे तो वो इंतहाई कमज़ोर थे। अल्लाह ने उन पर रहमत फरमाई और उनके लिए एक बेलदार दरख्त लगाया ताकि साया, ग़ज़ा और शफ़ा मिले। फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा अपनी कौम की तरफ भेजा। इस बार एक हैरत अंगेज़ मंज़र था। वही कौम जो पहले इनकार करती थी, अल्लाह के अज़ाब के आसार देखकर सच्ची तौबा कर चुकी थी। कुरान गवाही देता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम वो वाहिद कौम है जिसका ईमान अज़ाब आने से पहले कबूल किया गया। अल्लाह ने उनसे अज़ाब टाल दिया और उन्हें एक मुद्दत तक दुनियावी फ़ायदा अता फरमाया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की रहमत मायूसी से कहीं ज़्यादा बड़ी है और सच्ची तौबा अंधेरों को भी नूर में बदल देती है।